मुख्य पार्षद संगीता कुमारी यादव पर आरोप प्रत्यारोप तेज, दोनों पक्ष आमने सामने। त्रिवेणीगंज सुपौल। त्रिवेणीगंज नगर परिषद की मुख्य पार्षद संगीता कुमारी यादव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान के संयोजक व आरटीआई कार्यकर्ता सह जनसुराज नेता अनिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीता पर फर्जी प्रमाण पत्र, अवैध नागरिकता और नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग व जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं मुख्य पार्षद संगीता कुमारी यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार और तथ्यहीन राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज नियमानुसार जमा किए गए थे, जिनकी जांच के बाद ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह दिया। करीब 50,000 मतदाताओं के समर्थक से निर्वाचित होने के बाद दावा करते हुए उन्होंने न्यायालय और कानून पर पूरा भरोसा जताया। इसी बीच अनिल कुमार सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्य पार्षद के पति समेत कुछ पार्षदों की मौजूदगी को लेकर भी नगर क्षेत्र में चर्चा है कि जिस मामले को राजनीतिक खिंचातानी से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे मामले को निष्पक्ष जांच और न्याय याचिका प्रक्रिया से के जरिए ही सच्चाई सामने आनी चाहिए। फिलहाल मामले आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित अब सभी की नज़र प्रशासनिक और न्याय याचिका जांच पर टिकी है, जिससे सच और तथ्य सामने आ सके। आप देख रहे थे पीके न्यूज नंबर 1 गौतम के साथ। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्य पार्षद संगीता कुमारी यादव और आरटीआई सह कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह ने। यह मामला जो है ये भारत के संविधान का मामला है और भारत के कानून का मामला है। जो भारत के नागरिक नहीं है और विदेश के नागरिक हैं आज की तारीख में, वह भारत के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इस मामला को मैंने उजागर किया। भ्रष्टाचार मुक्त जागरूकता अभियान बैनर के तले मैं ऑपरेशन एक योजना चला रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार व्यवस्था और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने वाली जो व्यवस्था चल रही है, उसी के तहत यह सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज नगर परिषद का मामला है। त्रिवेणीगंज की नगर परिषद के जो चेयरमैन है, मुख्य पार्षद है, वह श्रीमती संगीता कुमारी यादव है। श्रीमती संगीता कुमारी का पिता और माता ये नेपाल की रहने वाली हैं और वहाँ इनके माता पिता रहते थे। शादी उन्होंने सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज निवासी श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से शादी किया गया। लेकिन भारत की नागरिकता का जो प्रावधान है कि जब तक वह 7 वर्ष तक यहाँ पर रहने का प्रमाण पत्र और गृह मंत्रालय से आवेदन देकर के वहाँ से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही भारत की नागरिकता बनने का प्रावधान है, ये आज के तारीख में ये भारत की नागरिक नहीं बनी है। संगीता कुमारी यादव ने एक सबसे बड़ी गलती की है कि वह एक मधुबनी जिला के जो संगीता कुमारी पिता महेंद्र यादव, उनका प्रमाण पत्र वह मैट्रिक और इंटर वह मधुबनी से पास किया हुआ, उसका सर्टिफिकेट लेकर के सबसे पहले वह शादी के बाद सुपौल जिला में वह 2015 में महेशवा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पहलमान विद्यालय में योगदान कर लिया। इसका सर्टिफिकेट संगीता कुमारी पिता महेंद्र यादव जो मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, उनका सर्टिफिकेट का उपयोग करके नौकरी कर लिया और नौकरी करने के बाद 22 ईस्वी तक यानी 7 वर्ष 4 महीना तक वह झांसा देकर के बिहार सरकार को झांसा देकर के दूसरे महिला के नाम पर नौकरी कर लिया और इन्होंने नामांकन भरा नगर परिषद के मुख्य पार्षद में। और सबसे गंभीर बात है कि इसमें नामांकन रद्द होना चाहिए। कानून व्यवस्था का पूर्णतः उल्लंघन है कि जो भारत के नागरिक ही नहीं है उसका नामांकन स्वीकृत कर लिया गया और चेयरमैन बने गए। जब 2025 में विशेष गहन पुनरीक्षण चल रहा था और इनका नाम माता और पिता का नाम नहीं था मतदाता सूची में 2003 से पहले, तब उस समय इनसे मांगा गया कि आप भारत के नागरिक का प्रमाण दीजिए। ये भारत के नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं दे पाई, इसीलिए इनका नाम भी पिछले विधानसभा के चुनाव में मतदाता सूची से मतदान केंद्र संख्या 168 की भाग संख्या 616 पर जो क्रमांक है उससे इसके नाम को डिलीट कर दिया गया। यानी आज की तारीख में संगीता कुमारी यादव जो नगर परिषद त्रिवेणीगंज की चेयरमैन है, वह मतदाता नहीं है, भारत की नागरिक नहीं है और वह भारत के बिहार के संवैधानिक पद पर बैठ करके पूरा काम कर रही है। और यही संगीता कुमारी दूसरे महिला के नाम पर वह सुपौल जिला में नौकरी करके 7 वर्ष तक लाखों रुपया काम किया। इस मामले को मैंने उजागर करते हुए सरकार से यह मांग करते हैं कि अविलंब इन्हें 1 महीना के अंदर इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, इन्हें राष्ट्रीय ध्वज फहराने से रोका जाए। 26 जनवरी जो भारत के नागरिक नहीं, उनको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कोई अधिकार नहीं है, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन बड़े राजनेताओं और भ्रष्ट पदाधिकारियों का जो गिरोह है, इन्हें बचाने में सारी ताकत लगा दिए गए हैं। इसलिए इस मामले को हमने सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं। अगर 1 माह तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाया गया है अनिल सिंह के द्वारा, वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो न्यायालय जा सकते हैं और मुझे न्यायालय का रिजल्ट पे पूरा भरोसा है।
जी, आरोप लगा है जो फर्जरी कर आप नौकरी भी 7 साल किए हुए हैं, इसके लिए क्या कहना मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक ही वर्ड में बोली हूँ कि जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है वो पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है। उनको जहाँ जाना है वो जाए। मुझे भी न्यायालय पर बहुत भरोसा है। यहाँ तक कि आरोप लगा हुआ है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया है मैडम जी आप। देखिए, ये ऐसे कोई नहीं कह सकता हमको। जैसा दूसरी जानकारी बात में आया है। नहीं, यदि कोई कह रहा है तो हम कह रहे हैं कि ये पूरी तरह बेबुनियाद है। बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा है हम पे और कुछ नहीं। अपना परिचय? मैं संगीता कुमारी यादव, मुख्य पार्षद नगर परिषद त्रिवेणीगंज।